Hello, good evening friends. My name is Nana and you are watching my coding journey. Okay, so today we will discuss about all the backend development resources and important topics, my interview experiences और क्या क्या क्वेश्चंस मेरे से इंटरव्यू में पूछे गए जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे। और बेसिकली ये एक पाथ रहेगा फ्रेशर्स के लिए जो बैकएंड टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, जो शार्पनर में है या जो शार्पनर में नहीं भी हैं। सारे रिसोर्सेज फ्री हैं जो भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और साथ साथ मैं रिसोर्सेज के साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगी, तो वीडियो पूरी देखना। और जितने भी मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स और उनके बेसिकली मेरी लर्निंग्स रही हैं, आई विल शेयर दैट विद यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो इस वीडियो में हम DSS से रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, DSS इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई भी हुई है, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट डाउन बिलो और आई विल मेक अनदर वीडियो इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड। बट इस वीडियो में हम प्रॉपर डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें सीखनी है, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कितना करना है कितना नहीं करना है। कितना करने से ज़्यादा कितना नहीं करना भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम कुछ चीज़ों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम मेन चीज़ें करना भूल जाते हैं। तो आई विल डिस्कस बेसिकली अ पाथ कि बैकएंड डेवलपमेंट एज अ फ्रेशर कैसे क्या क्या टॉपिक्स सीख के हमें जॉब लेनी है। ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स बेसिकली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और कितना हमें आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट स्टार्ट होती है हमेशा HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट से। तो हम स्टार्ट करते हैं HTML से। HTML में सबसे पहले HTML CSS के बैकएंड कर रहे हो तो आप ये मान के चलो कि आप बिल्कुल बेसिक ही सीखोगे, कुछ आपको इन डिटेल नहीं सीखना है। ठीक है, जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं सिर्फ वही कर लो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। बेसिक्स कर लो, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लिंक्स, टेबल्स, इमेजेस एंड द क्लासेस एंड आईडीज़। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स मैंने जो लिंक दिया है W3 स्कूल का, ठीक है, उसमें ये सारे टॉपिक्स अवेलेबल है, वहाँ से आप सीख सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और मैंने एक और लिंक दिया है इसमें, कोड विद हैरी प्लेलिस्ट का। उस प्लेलिस्ट में इन टॉपिक्स के अलावा भी और वीडियोज़ हैं, अगर आप चाहते हो सीखना तो सीख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं सीख सकते, बट इतना सफिशेंट है। मतलब इफ़ यू आर डूइंग बैकएंड, आप प्रोजेक्ट्स भी कर रहे होगे तो इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट कोड विद हैरी की प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया है मैंने, वहाँ से भी आप सीख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद हम आते हैं बूटस्ट्रैप पे। बूटस्ट्रैप का तो बिल्कुल बेसिक सा क्रैश कोर्स कर लो, आपको बेसिक सा यूज़ करना आ जाए। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं बैकएंड की बात कर रही हूँ फ़िलहाल। ठीक है, और फ्रंट एंड में इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें, लेकिन स्टिल अगर आप बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाले उसमें नहीं हो, अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, सिंपल प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, बट एक बेसिक सा डिज़ाइन डालने के लिए आप बूटस्ट्रैप का यूज़ कर सकते हो। वो आपकी वेबसाइट को बेसिकली रिस्पॉन्सिव बनाने में हेल्प करता है। तो एक बेसिक क्रैश कोर्स कर लो तो सही रहेगा। इससे रिलेटेड कुछ भी आपसे इंटरव्यूज़ वगैरह में नहीं पूछा जाएगा, बट अगर आप बैकएंड में जा रहे हो तो। बट आपको एक बेसिक सा पता होना चाहिए। उसके लिए मैंने एक वेब डेव सिंप्लीफाइड और एक फ्री कोड कैंप के क्रैश कोर्स का बेसिकली रिसोर्स दे दिया है, तो आप उन दोनों में से कोई भी एक कर लो तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न फॉर फ्रंट एंड ऑल्सो, फॉर बैक एंड ऑल्सो। ठीक है, तो ये जो भी सारे मैं टॉपिक्स बताऊँगी, ये सारे टॉपिक्स आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेल में आने चाहिए। और आपको सिर्फ इसकी थ्योरी नहीं आनी चाहिए, आपको सिर्फ पता नहीं होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली क्या है, आपको इसका थोड़ा प्रैक्टिकली भी पता होना चाहिए। टिप दे रही हूँ मैं इंटरव्यू के लिए कि अगर आप कुछ भी टॉपिक JS से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है और आप बताते हो तो आप साथ में एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो ट्राई कि आपको सारे टॉपिक्स के थ्योरी प्लस एग्जाम्पल सब आता हो। ठीक है, तो मैंने सारे टॉपिक्स जितने भी मेरे से पूछे गए हैं या मेरे किसी फ्रेंड से पूछे गए हैं, मैंने सब नोट डाउन कर लिए। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट नाउ। ठीक है, एरे, स्ट्रिंग्स, ऑब्जेक्ट रिलेटेड सारे मेथड्स। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे मेथड्स हैं, तो मेथड्स अच्छे से कर लेना क्योंकि बेसिकली वो DSA में भी हेल्प करते हैं। और कुछ मेथड्स वो सामने से आपसे पूछ भी लेते हैं कि एग्जैक्टली इस मेथड में क्या होगा। ठीक है, जैसे स्प्लाइस हो गया, स्लाइस हो गया, ये पूछा हुआ है मेरे से एक इंटरव्यू में। स्प्लाइस और स्लाइस ये दो मेथड पूछे हैं मेरे से, तो अच्छे वाले मेथड्स कर लेना है इसमें। ठीक है, और ऊप्स के कंसेप्ट कर लेना, ये भी पूछे जाते हैं। ये मेरे से एक इंटरव्यू में पूछे गए हैं, मेरे को इनहेरिटेंस का करवा के देखा गया और ये भी पूछा जाता है। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वॉर, लेट एंड कॉन्स्ट। ठीक है, तो ये तो है ही इम्पोर्टेंट, ये तो आपको पता ही होगा डिफरेंस इनका। और स्कोप चेन इम्पोर्टेंट है। शेडोइंग पूछा नहीं गया मेरे से अभी तक, बट इम्पोर्टेंट है आई कैन से। ठीक है, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ठीक है, और हाउ JS वर्क्स बिहाइंड द सीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इन डिटेल पता होना चाहिए। मैंने इसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। अभी मैं रिसोर्सेज का आपको बताती हूँ कैसे करना है, मैं आपको पहले टॉपिक्स बता देती हूँ। होस्टिंग हो गया, इवेंट लूप हो गया, टेम्पोरल डेड जोन हो गया, मैप फिल्टर रिड्यूस, ये सारे एग्जांपल्स के साथ आना चाहिए आपको। मैप वर्सेस फॉर ईच, और ये सारे फॉर लूप्स हैं, फॉर ईच, फॉर इन, फॉर ऑफ, सब आपको अच्छे से यूज़ करने आने चाहिए। एनोनमस फंक्शंस क्या होते हैं, एनोनमस फंक्शंस पूछते हैं, काफ़ी इंटरव्यू से पूछते हैं।
फर्स्ट क्लास फंक्शन एंड हाई ऑर्डर फंक्शन पूछा है, इन दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना, लोग इन दोनों को सेम समझते हैं बट कुछ डिफरेंस है इसमें, देख लेना एक बार। इमीडिएट इन्वोक फंक्शन आना चाहिए, ठीक है, इफ़ी इसको हम बोलते हैं। क्लोजर्स आने चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लोजर्स। स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर से मोस्टली क्वेश्चन आपके आउटपुट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जावास्क्रिप्ट के, पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, आउटपुट क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर्स उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कॉलबैक एंड कॉलबैक हेल्प, प्रोमिसेस एंड एसिंक अवेट, ये प्रोमिसेस एसिंक अवेट ये सब कुछ बहुत इन डिटेल पूछेंगे, तो ये वाले टॉपिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलबैक हेल्प, प्रोमिसेस एंड एसिंक अवेट हम प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं, लेकिन स्टिल मैंने आपको एक प्रोमिसेस से रिलेटेड और एसिंक अवेट से रिलेटेड एक लिंक दिया, उसको आप पढ़ना, आपको जितना भी आपको लगता है ना कि बहुत अच्छे से प्रोमिसेस आता है, एक बार आप उस लिंक को खोल के पढ़ना, ठीक है, स्टिल पढ़ना, मैं रेफ़र करूँगी, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे प्रोमिसेस बहुत अच्छे से आता है, बट वो लिंक किसी ने मेरे से शेयर किया था, उसके बाद से मुझे और ज़्यादा क्लैरिटी होगी, वो लिंक ज़रूर पढ़ना, आई सीरियसली रिकमेंड दैट। एरो फंक्शंस और डिफरेंस क्या होता है एरो फंक्शंस एंड नॉर्मल फंक्शंस का, 2-3 पॉइंट्स अच्छे से कर लेना, और एग्जांपल साथ में। लेक्सिकल स्कोप क्या होता है, कैशिंग एंड मेमोराइजिंग कैसे होती है, करिंग एंड पार्शियल फंक्शंस क्या होते हैं, करिंग पूछी जाती है, ठीक है। बबलिंग, कैप्चरिंग एंड डेलीगेशन, ये मोस्टली फ्रंट एंड के लिए होता है, लाइक बबलिंग, कैप्चरिंग एंड डेलीगेशन का, बट एक बार आप देख लेना ये थोड़ा सा कि एग्जैक्टली होता है क्या। ओके, कॉल बाइंड अप्लाई, ये भी पूछा जाता है। कुकीज़, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, ये पूछा नहीं गया बट कर लेना, ठीक है, मतलब ये मेरे को लगता है इतना पूछा जाता है बट स्टिल कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरेटिव फंक्शंस, ये भी मेरे से तो नहीं पूछा गया बट इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लेना। पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस, आपको इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है, और आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना होगा। ऑब्जेक्ट्स बेसिकली ये चीज़ आपको थोड़ा सा सर्च आउट करके इसको इन डिटेल कर लेना। दिस कीवर्ड और सेट टाइम और सेट इंटरवल कर लेना। टाइप ऑफ कर लेना, इवेंट प्रोपगेशन, इवेंट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट आई थिंक हमने प्रोजेक्ट्स वगैरह में यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा। टाइप कन्वर्जन कैसे होता है, और स्ट्रिक्ट इस टाइप कन्वर्जन पे ना आउटपुट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें मैं फंस गई थी टाइप कन्वर्जन में, तो ये एक बार देख लेना आप लोग अच्छे से। टाइप कन्वर्जन में से पूछा गया था। स्ट्रिक्ट मोड में क्या क्या चीज़ें इनेबल हो जाती हैं जावास्क्रिप्ट में, वो देख लेना। तो डोम इज़ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एंड बोम इज़ ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, तो एक बार देख लेना इसको भी। और रेगुलर एक्सप्रेशंस का पूछा तो नहीं गया बट एक बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो देख लेना एक बार इसको भी। और गिट एंड गिटअप से भी पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में, ठीक है, बेसिक कमांड्स पूछी जाती हैं, आपको ब्रांचेस का भी पूछा जा सकता है, तो इसकी एक वीडियो दी है मैंने कुणाल कुशवाहा की, वो देख लेना अच्छे से। 1 मिनट, हम पहले दोबारा से एक बार जावास्क्रिप्ट पे आते हैं। मैंने रिसोर्सेज का आपको नहीं बताया, रिसोर्सेज जो मैंने शेयर किए हैं वो बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस तीनों शेयर किए हैं। जब आप अगर जावास्क्रिप्ट अभी स्टार्ट ही कर रहे हो तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट दी है कोड विद हैरी की। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, आपको एक बार बेसिक पता है, आपको सिंटेक्स पता है, कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत पता है कि कैसे होती हैं, तो आपको अक्षय सैनी का कोर्स है, बहुत फेमस कोर्स है, नमस्ते जावास्क्रिप्ट, वो करना। और थर्ड, फिर आप जब अच्छे से प्रिपेयर हो जावास्क्रिप्ट के लिए तो आपको इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट, बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है रोड साइड कोडर की, तो आप ये प्लेलिस्ट से गो थ्रू कर लेना, बहुत अच्छे तरीके से जो एक्जैक्टली पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में वो पूरे इन डिटेल बताएंगे उस प्लेलिस्ट में, तो वो देख लेना। और एक इवेंट लूप की अलग से मैंने रिसोर्स शेयर किया है, वो एक बार आप चेकआउट कर लेना, आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली कैसे यूज़ होता है। और प्रोमिसेस का एक मैंने आर्टिकल का लिंक भेजा, वो ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। और गिटअप का बेसिक कमांड्स मैंने बताया आपको, गिट वर्सेस गिटअप, आप डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। स्टेटस, ये सारी कमांड्स हमने वैसे स्टेटस ऐड कमेंट तो मेनली यूज़ की हुई हैं हमने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, बट बाकी सारी कमांड्स भी आपको आनी चाहिए। फोक कैसे करते हैं, क्लोन रिपोजिटरी कैसे करते हैं, ब्रांचेस में कैसे शिफ्ट होना है, और इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा रिसोर्स दिया। एक तो कुणाल कुशवाहा का मैंने 1.5 आवर की वीडियो है, उसका वो दिया लिंक, और दूसरा एक गिट ब्रांचिंग के लिए एक अलग से वेबसाइट है, उसमें आप गिट ब्रांचेस को बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हो, तो आप एक बार उसको यूज़ करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो ज़रूर उसको यूज़ करके देखना, ठीक है। और अब आते हैं हम नोड जेएस के टॉपिक्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ नोड जेएस, बहुत लोग इस चीज़ में भी कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो नोड जेएस बेसिकली जावास्क्रिप्ट रन टाइम है जो V8 इंजन पे बिल्ड हुआ है, तो उसको एक बार आप ध्यान से देख लेना एग्जैक्ट डेफिनेशन, और अच्छे से उसको समझ लेना। बेसिकली अगर मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज बोलूँ, ये दिस इज़ अ इन्वायरमेंट दैट अलोज द जावास्क्रिप्ट टू रन आउटसाइड द ब्राउज़र, ठीक है। अगर आपको और भी कुछ नहीं भी याद आता तो ये लाइन ज़रूर याद रख लेना, इट इज़ एन इन्वायरमेंट दैट अलाउज द जावास्क्रिप्ट टू रन आउटसाइड द ब्राउज़र। तो ये नोड जेएस में थोड़ा सा देख लेना अच्छे से, ठीक है। वर्किंग ऑफ नोड जेएस और बिहाइंड द सीन क्या होता है, और कॉन्करेंसी कैसे हैंडल होती है, एडवांटेजेस क्या है। जैसे हम एडवांटेजेस मैंने इसमें से ले लिखे हैं कि प्रोजेक्ट में अगर किसी ने ये पूछ लिया आपसे कि आपने नोड जेएस ही क्यों किया, प्रोजेक्ट किसी और टेक्नोलॉजी से या किसी और टेक्स्ट से क्यों नहीं किया, तो आप एडवांटेजेस उसमें बता सकते हो कि बिकॉज ऑफ दिस एडवांटेजेस आई हैव मेड माई प्रोजेक्ट इन विद नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस, तो कर लेना, रेपल कर लेना, और ये कर लेना। नॉन ब्लॉकिंग इम्पोर्टेड ऑपरेशंस कैसे होते हैं, थ्रेडफुल क्या होता है, लिबी लाइब्रेरी क्या होती है, और वेब सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं। ये किसी मेरे
किसी नॉन से ये पूछा गया था, हाउ टू क्रिएट अ वेब सर्वर। तो आपको बेसिक सा कोड आना चाहिए इसका। फेजेस ऑफ इवेंट लूप, इसके लिए मैंने बहुत अच्छी वीडियो एक आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ये वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लाइक दिस इज़ द बेस्ट वीडियो आई फाउंड अबाउट द इवेंट लूप्स एंड वर्किंग लाइक बिहाइंड द सीन्स हाउ इवेंट लूप्स वर्क। ठीक है, तो ये ज़रूर देख लेना। स्ट्रीम बफर्स आपको पता होना चाहिए कैसे क्या होते हैं, और फोक स्पॉन बताना चाहिए, क्लस्टरिंग कैसे होती है, और रिएक्टर पे ये सारे थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट हो जाते हैं, बट स्टिल ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इनकी। उसके बाद ये है पैकेज जेसन एंड पैकेज लूप जेसन, ये ज़रूर पता होना चाहिए आपको, ये तो पूछते हैं। ठीक है, वर्जनिंग और स्क्रिप्ट्स, पैकेज और जेसन में स्क्रिप्ट्स डिपेंडेंसीज, डेव डिपेंडेंसीज होती हैं जो, और मतलब हम डेव डिपेंडेंसीज कैसे बना सकते हैं, और इन्वायरमेंट फाइल्स और गिटिंग और फाइल्स का क्या पर्पस होता है। अगर आपने प्रोजेक्ट अच्छे से किया है तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है, और NPM पैकेज, यहाँ पे मैंने नोटबुक इसलिए लिखा है क्योंकि ये मेरे से पूछा गया था, बट NPM पैकेजेस और भी बहुत सारे पूछ लेते हैं। आपने रेजर पे से रिलेटेड क्या होगा, आपने मेल करने के लिए एक पैकेज यूज़ किया होगा, JWT आपने यूज़ किया, ये सारे जो NPM पैकेजेस हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको अच्छे से आने चाहिए। आप अपने प्रोजेक्ट के साथ इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, और ये इंडिविजुअली भी पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन में डिफरेंस और एग्जैक्टली क्या होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और JWT टोकन पता होना चाहिए कैसे वर्क करता है, किससे यूज़ होता है, और बाइक्रिप्ट लाइब्रेरी जो पासवर्ड हैशिंग के लिए यूज़ होती है, कोर्स। ठीक है, हैंडलिंग एरर्स, और हाउ टू रीड एंड राइट फाइल। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मेरे से नोट.जेएस का इतना ज़्यादा तो नहीं पूछा गया, बट ये जो चीज़ें मैंने आपको लास्ट में बताई, ठीक है, पैकेजेस हो गए और ये सब चीज़ें, पैकेज .json हो गई, ये सब चीज़ें पूछ ली जाती है, तो एक बार आप अच्छे से इसको गो थ्रू कर लेना। बट अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको चीज़ें पता होंगी। एक्सप्रेस में वही मिडल वेयर राउट्स, ठीक है, MVC पैटर्न और रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी पैरम्स, ये हमने किए हुए हैं प्रोजेक्ट्स में। बेसिकली मिडल वेयर्स और राउट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक है, एक्सप्रेस में मेनली यही है। ठीक है, और इसका मैंने आपको लिंक दिया हुआ है एक्सप्रेस का, एक बेसिक सा। आपने अगर एक बार अपने प्रोजेक्ट में एक्सप्रेस यूज़ कर लिया है तो आप एक क्रैश कोर्स कर लेना, जो मैंने रिसोर्स नीचे दिया वो एक टाइप ऑफ क्रैश कोर्स है। उतना अगर आपको आता है उतना आप एक्सप्लेन कर सकते हो, दैट इज़ सफिशिएंट। ठीक है, और उसके बाद एसक्यूएल का आपको डिफरेंस, और एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, जॉइंट्स पता होने चाहिए, और ग्रुप बाय हैविंग पता होना चाहिए, ऑर्डर बाय लिमिट, इंडेक्सिंग और नॉर्मलाइजेशन थोड़ा एडवांस टॉपिक्स हो जाता है, बट चांसेस हैं ये भी पूछ लिए जाते हैं, बट आपको ये वाली कमांड्स तो आनी ही चाहिए। और एक इसमें एक वीडियो का लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो बेस्ट है। ठीक है, मतलब 4 घंटे की वीडियो है वो, अगर आप वो वीडियो अच्छे से देख लेते हो, कर लेते हो, तो दैट इज़ सफिशिएंट, आपको एसक्यूएल आ जाएगा सारा। और एक और रिसोर्स जो मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया, मैं दोबारा शेयर कर दूँगी, वो एसक्यूएल की प्रैक्टिस के लिए, कमांड्स की प्रैक्टिस के लिए, तो उससे वो अच्छा रिसोर्स है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। और पोस्टमैन का बेसिक सा आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है पोस्टमैन, कैसे काम करता है पोस्टमैन, सॉरी, तो आपको ये एग्जैक्ट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, और अगर आपने शॉपने में होता आपने AWS से प्रोजेक्ट अपना डिप्लॉय किया होगा, उसमें यस सर की वीडियोस दे रखी हैं, बट आई एम टेलिंग दिस कि वो वीडियोस बेस्ट हैं। ठीक है, तो AWS से रिलेटेड मेरे को यस सर की बेस्ट लगी वीडियोस। ठीक है, EC2 इंस्टेंस, RDS, S3 बकेट्स, ये सब चीज़ें वहाँ पे कवर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, बट फिर भी मैंने एक और रिसोर्स भी दिया है, जो एक प्लेलिस्ट है, एक जो मैंने नोड में आपको रिसोर्स में प्लेलिस्ट दी है, उसमें उस नोड की प्लेलिस्ट में भी डिप्लॉय करके दिखाया गया है, बट स्टिल आपको अलग से अगर AWS से रिलेटेड चीज़ें सीखनी है तो एक और प्लेलिस्ट भी दे रखी है। और प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको हर इंटरव्यू में आपके प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन करने ही हैं, इस चीज़ को मान कर चलो। अच्छे से अपनी एक्सप्लेनेशन आप रेडी कर लो प्रोजेक्ट्स की, कि आप कैसे अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करोगे, और आप जितना ज़्यादा और जितना इन डिटेल अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करोगे, उतना ज़्यादा आपके अच्छे चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। तो और इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ हैं जो वो भी आप डिस्कस करने की कोशिश करना वहाँ पे। नीकन विजिट भी पूछ लेते हैं, नहीं तो आप खुद से ही बता देना चीज़ें, तो उनको एक इंप्रेशन होता है कि हाँ खुद से प्रोजेक्ट किया है तभी चीज़ें इतनी इन डिटेल पता है। तो प्रोजेक्ट्स अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाया है, और ट्राई की मिनिमम 3 प्रोजेक्ट आप लेके ही चलो, कि 3 प्रोजेक्ट आप बना लो। ये आई कैन रिकमेंड, एक तो आपने 2 प्रोजेक्ट तो आपने बनाई हैं एक्सपेंस ट्रैकर, ठीक है, और ग्रुप चैट, ये तो आपने शार्पनर में बनाए होंगे, और एक ई-कॉमर्स बना लो। ये प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, इसमें बहुत कुछ कवर हो जाएगा। तो अगर आप एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप प्रीवियस प्रोजेक्ट से मिलता जुलता मत बनाओ, तो वो नहीं काउंट होता है। तो आप थोड़ा सा डिफरेंट और कुछ नई लाइब्रेरीज यूज़ करके बनाओगे तो दैट विल काउंट एज अ डिफरेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी जो आपको एक एज अ फ्रेशर चीज़ें आनी चाहिए बैकएंड के इंटरव्यूज़ के लिए, और एक बेसिक सा रोड मैप था ये।
ठीक है, तो कर लेना ये चीज़ें अच्छे से। और भी आपको किन चीज़ों पे वीडियोस चाहिए, ठीक है, वो भी मेरे को कमेंट में बता देना। एंड सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, एंड आई होप आप सबके इंटरव्यूज़ अच्छे जाएँ और आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ और आपका भी अच्छा जगह पे सिलेक्शन हो जाए। सो दैट्स फ्रॉम मी टुडे। आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाती है। एंड आई विल ट्राई टू स्टार्ट अ सीरीज़ ऑफ जावास्क्रिप्ट, या फिर देखते हैं, अभी मैं सोच रही हूँ इस बारे में। और मैंने लिंक्डइन पे भी काफ़ी एक्टिवली पोस्ट वगैरह डालनी शुरू कर दी है, तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं जो चीज़ें रेगुलरली सीख रही हूँ, या कुछ चीज़ें जो मैंने बहुत मेहनत से जो चीज़ें इकट्ठी करके रखी हैं, तो वो कुछ चीज़ें मैं अपने नोट्स वगैरह उस पर शेयर करती रहती हूँ लिंक्डइन पे, तो वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। और लिंक्डइन में मैंने काफ़ी सारे लोगों के लास्ट मंथ में बहुत लोगों के रिप्लाई किए हैं, तो आप वहाँ पे भी रिक्वेस्ट भेज सकते हो, और आई विल कनेक्ट विद यू, एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको आंसर्स कर पाऊँ आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं। सो दैट्स इट, एंड हैप्पी कोडिंग, बाय बाय, टेक केयर।